Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3 Cognitive Behavior Modification. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 023 Interventions in Counseling. So काफ़ी गैप हो गया है वैसे 2-3 दिन का तो हो ही गया है आई थिंक. कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मूड थोड़ा अच्छा सा नहीं था. आई वॉज नॉट टू हैप्पी. आई वॉज ओवर एक्सर्टिंग माई सेल्फ. बहुत सारा काम था मुझे और दैट वॉज जस्ट पुशिंग मी डाउन. सो सी हम खुद काउंसलर्स हैं तो हमें अपने दिमाग का भी कभी कभी काउंसलिंग करनी पड़ती है. सो कल मैं अपने दिमाग की काउंसलिंग करने में लगी हुई थी. मुझे थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से. सो नाउ आई एम हियर. आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ और आज मैंने काफ़ी प्रोडक्टिव काम किया. आई प्रिपेयर डोसा ऑल्सो एंड आई जस्ट लव डूइंग दिस एंड कुकिंग इज़ वेरी रिलीविंग थिंग फॉर मी. सो कुछ एक्सपेरिमेंटेशन मैं कुकिंग के साथ भी करती रहती हूँ और अपने वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ. आप चाहे तो चैनल पर जाके एक्स्ट्रा मेरी एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं. दोज आर ऑल्सो एंटरटेनिंग. सो मैंने सोचा क्यों ना एजुकेशन को भी एंटरटेनिंग बना दिया जाए और थोड़ी इधर उधर की भी बातें की जाए इससे पहले कि हम आगे का पढ़ें. सो लेट स्टार्ट विद दिस चैप्टर यूनिट 3 कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन. इसके 4 वीडियोज़ मैं बनाऊंगी छोटे छोटे सो दैट आपको भी बोरिंग ना लगे ये टॉपिक और बीच बीच में हम बातें भी करेंगे. सो आई एम चेंजिंग अ बिट ऑफ इट. सो जैसे कि नाम से आपको पता होगा कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन. कॉग्निशन मतलब थॉट प्रोसेस, बिहेवियर मतलब जो आपकी एक्टिविटी आप बिहेव जैसे करते हैं. सो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी का तो हम इसे CBM के नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन. सो ये इसमें हम जो फोकस करते हैं वो हम डिसफंक्शनल सेल्फ टॉक के ऊपर फोकस करते हैं. जो हमारी सोच जो है वो गलत तरीके से नेगेटिव वे में चली जाती है. इसी वजह से हमारा बिहेवियर भी अनवांटेड बिहेवियर हो जाता है. हम ऐसा बिहेव करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस गलत होता है. सो इसके ऊपर CBM में हम इसी के ऊपर काम करते हैं. हम चेंज करते हैं सेल्फ टॉक को सो दैट वो हमारा बिहेवियर भी चेंज कर दे. तो कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जब क्लाइंट होता है उसके हम डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल थॉट्स पैटर्न्स को पहचानते हैं और फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं ऐसे थॉट्स और बिहेवियर से जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो हार्मफुल चीज़ों को से हमें बचाते हैं. सो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो हम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं वो कौन कौन सी हैं. पहला है कि जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो मीडिएट होती है कॉग्निटिव इवेंट से. मतलब कॉग्निटिव इवेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर. फिर चेंज इन मीडिएटिंग इवेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज इन बिहेवियर. यानी कि आपके जो मीडिएटिंग इवेंट्स है जिनकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हुआ है, अगर हम उस इवेंट को चेंज कर दें तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. थर्ड अजम्पशन इसमें ये लेके चलते हैं जो इंडिविजुअल है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है अपनी लर्निंग में. यानी इंडिविजुअल जब तक खुद नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं हो पाएगा. हम कुछ उसमें चेंज नहीं ला सकते हैं. सो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हमारी यूज़ होगी वो हम पढ़ेंगे. टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशंस. सो इसमें बहुत सारी टेक्निक हैं. 4 टेक्निक्स हैं बेसिकली. हम एक वीडियो में मैं आज पहली टेक्निक कवर करने जा रही हूँ जिसे सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कहते हैं. तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक में क्या बताया गया. सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक जो है वो डोनाल्ड मिशीबॉम ने दी थी 1977 में. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का ही एक पार्ट है ये. सो जब भी हम सेल्फ टॉक पे एंगेज होते हैं तो जो हमारा सेल्फ टॉक होता है वो ही हमारे बिहेवियर पे असर डालता है. अगर हमारी वर्बलाइजेशन मतलब सेल्फ टॉक, जो हमारी वर्बलाइजेशन है वो फॉल्टी या इरेशनल होगी तो वो एंजाइटी क्रिएट करेगा, हमारा इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग होती है इसमें क्लाइंट को ये टीच किया जाता है कि वो अपने सेल्फ स्टेटमेंट के ऊपर ट्रैक रखे और ये देखे कि कैसे उसके थॉट्स जो हैं डिस्ट्रक्टिव एंड निगेटिव हैं.
जब वो इस तरह से देखेगा और उसको हम जब ये सिखाएंगे कि कैसे पकड़ना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, सो उस ट्रेनिंग की वजह से वो अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा पॉजिटिव थॉट से, और उसको हम असाइनमेंट्स देंगे, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। सो ये जो हेल्दी सेल्फ टॉक जब रिप्लेस कर देगी नेगेटिव सेल्फ टॉक को या नेगेटिव स्टेटमेंट्स को, और वो जब आइडेंटिफाई करने लगेगा और मॉडिफाई करने लगेगा इसको, अनहेल्दी इंटरनल स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो वो अपने आप ही एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा। इसमें इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि जो क्लाइंट है उसको नेगेटिव सेल्फ टॉक से हमें अवेयर कराना होता है, उसके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, और उसके बाद जो क्लाइंट है जब अंडरस्टैंड करने लगेगा और रियलाइज़ करने लगेगा नेगेटिव वर्बलाइजेशन, तो वो और उस नेगेटिव वर्बलाइजेशन से होने वाली एंजाइटी और इमोशनल बिहेवियर्स को, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्लाइंट आइडेंटिफाई करेगा ऐसा पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो रिप्लेस कर देगा नेगेटिव को, और फिर हम ऐसा बार बार करवाएंगे तो उसको ट्रेनिंग मिलती रहेगी और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से चेंज करना है। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग जो होती है ये सक्सेसफुली यूज़ होती है कहाँ, एंजाइटी में, फियर में, एडिक्शंस, कंपल्सिव बिहेवियर्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इन सब में यूज़ होती है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, अगर एक बच्चा है जो ओबेस है, ओबेस मतलब मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, ओवरवेट है, ओवरवेट जो होते हैं उनको ओबेस कहते हैं। सो अगर वो ओबेस है और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी, और वो बहुत सारा जंक फूड खाता है और बहुत जल्दी जल्दी खाता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको खाने के लिए चाहिए कुछ, तो और वो उस चीज़ को, उस हैबिट को जानता है कि वो कर रहा है और वो रोक नहीं पा रहा उस हैबिट को, और उतना खाता है जितना उसको नहीं खाना चाहिए, तब क्या करेंगे हम? तो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग में हम हेल्प करेंगे उसको ईटिंग हैबिट की कंट्रोल करने के लिए। तो चाइल्ड को फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात, उसके दिमाग में कौन सा ऐसा थॉट चलता है जिसकी वजह से, जिसके बाद वो खाना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसको खाने के लिए इच्छा होना शुरू हो जाती है, टेम्पटेशंस होने लगते हैं खाने के लिए। तो जब वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वो सेल्फ टॉक करेगा, वो भी पॉजिटिव वे में। वो अपने आप को समझाएगा कि कैसे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड फॉर हिम, और जब वो इस तरह से खुद को समझाने लगेगा और जब टेम्पटेशंस होंगी और उसको रिप्लेस करके एक अच्छे थॉट प्रोसेस से उसको रिप्लेस कर देगा, कैसे ओवर ईटिंग करना उसके लिए नुकसानदायक है, ऐसी बातें सोचने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी ये जो ईटिंग हैबिट है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, जिसके बारे में आज मैंने बताया। इस यूनिट के, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे सब्सिक्वेंट डेज में, और आई होप माय वीडियोस आर यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share my videos to rest of the students, and enjoy watching. Take care. Bye bye.